तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी नाइट मैनेजर वेब सीरीज का पार्ट 1, जिसमें हमें एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 देखने को मिला था। हालांकि दी नाइट मैनेजर का पार्ट 2 भी रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें एपिसोड 7 तक ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन मैं इस वेब सीरीज को 2 पार्ट्स में बनाने वाला हूँ। पार्ट 1 इस वीडियो में है, एपिसोड 1 से एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, और पार्ट 2 में एपिसोड 5 से एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन आपको इसके बाद वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यार फिलहाल दी नाइट मैनेजर का पार्ट 1 बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें किसी बर्फीले इलाके का सीन देखने को मिलता है, जिसमें पुलिस की एक वैन जा रही होती है। उस वैन में 3 कैदी और 2 पुलिस वाले हैं। उन 3 कैदियों में से एक आदित्य रॉय कपूर हैं। उनके हाथ में एक चाकू रहता है। वो चाकू से अपने हाथ में बंधे रस्सी को काट देता है और पुलिस वालों पर हमला कर देता है। पुलिस की वैन अचानक चलते चलते पलट जाती है और आदित्य रॉय कपूर वहां से बच के भाग जाता है। तो आदित्य रॉय कपूर कौन है, उसका नाम क्या है और पुलिस वालों ने उसे क्यों पकड़ा था, ये सब जानने के लिए वीडियो को प्लीज वॉच टिल एंड। दरअसल कुछ साल पहले की बात है। आदित्य रॉय कपूर, जिसका नाम है शान सेन गुप्ता, वो बांग्लादेश के ढाका शहर में एक 5 स्टार होटल में नाइट मैनेजर का काम करता है। एक्चुअली ढाका शहर में अभी कुछ क्राइसिस चल रहा होता है, जिस वजह से होटल के सारे गेस्ट उथल पुथल रहते हैं। किसी भी गेस्ट को होटल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि ढाका शहर अभी पूरी तरह से सेफ नहीं था। दी नाइट मैनेजर शान सारे गेस्ट को संभाल लेता है। होटल में एक लेडीज गेस्ट अपने हस्बैंड को लेकर परेशान रहती है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड की मीटिंग थी इंडियन हाई कमीशन में और वो अभी तक नहीं आए हैं। तो शान उस लेडीज को जाकर बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड इंडियन हाई कमीशन में काम करता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसा बोलते हुए शान को एक लड़की देखती है और वो लगातार उसे ही देखते रहती है। वो होटल में इमरती खाने को बोलती है, पर वहाँ पर इमरती नहीं रहती है। तो वो लड़की वहाँ से अपने माँ के साथ चली जाती है, लेकिन शान को घूरते रहती है। थोड़ी देर के बाद जब शान होटल के रिसेप्शन काउंटर पर रहता है, तो वो लड़की वहाँ आती है और शान से बोलती है कि अगर किसी को यहाँ से भाग के इंडिया जाना हो तो क्या आप हेल्प कर सकते हो। शान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तभी उस लड़की की मम्मी उसे लेने आ जाती है। तब जाकर शान को पता चलता है कि उस लड़की का नाम सफीना है और वो ढाका के एक अमीर आदमी फ्रेडी रहमान की बीवी है। तभी शान थोड़ा शॉक होता है और सफीना के डिटेल्स चेक करता है, तो वो देखता है कि सफीना सिर्फ 14 साल की है और फ्रेडी रहमान लगभग 30 से 40 साल का आदमी है। और फ्रेडी रहमान बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और जिस होटल में शान अभी नाइट मैनेजर है, उस होटल के 52% शेयर्स का होल्डर फ्रेडी रहमान है। तभी शान सफीना की मदद करने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे करता है, लेकिन होटल का मेन मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है। होटल का मेन मैनेजर शान से बोलता है कि ऐसा करने से तुम मुसीबत में आ सकते हो। सफीना शान से फिर मिलती है और उसे बोलती है कि आप अपने इंडियन हाई कमीशन वाले दोस्तों से बात करके हमें यहाँ से निकलवाइए ना। लेकिन शान सफीना की मदद करने से मना कर देता है। सफीना शान का फोन लेकर चली जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है। शान रूम सर्विस लेकर सफीना के रूम में जाता है और उससे अपना फोन मांगता है। तभी थोड़ी देर के बाद फ्रेडी रहमान रूम में आ जाता है और फ्रेडी रहमान सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है, सिवाय सफीना के। शान जब फ्रेडी रहमान को सफीना को छूते हुए देखता है तो वो थोड़ा गुस्सा होता है। फ्रेडी रहमान के जाते ही सफीना शान को उसका फोन लौटा देती है। शान के फोन में कुछ रिकॉर्डिंग्स रहती हैं जो सफीना ने रिकॉर्ड किए थे, जिसमें फ्रेडी रहमान किसी से बातें कर रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग्स फ्रेडी रहमान के खिलाफ बहुत ही ठोस सबूत होता है, क्योंकि फ्रेडी रहमान किसी शैलेंद्र रुंगटा के साथ मिलकर इलीगल धंधा करता है, खतरनाक वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स का इलीगल धंधा। शान उन सबूत को लेकर अपने इंडियन हाई कमीशन वाले दोस्त के पास जाता है। फिर शान का दोस्त सारे प्रूफ्स को इंडियन इंटेलिजेंस में भेज देता है। वहाँ हमें देखने को मिलती है लिपिका नाम की ऑफिसर, जो उस वीडियो में शैलेंद्र रुंगटा को देखती है। और क्योंकि लिपिका शैलेंद्र रुंगटा, इन शॉर्ट जिसका नाम रहता है शैली, उसके ऊपर पहले से ही लिपिका रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि लिपिका को पता था कि शैली जो है वो बहुत ही बड़ा आर्म्स डीलर है, जो इलीगल तरीके से वेपन्स को इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है।
इसीलिए लिपिका इस केस में और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगती है। लिपिका सारे सबूत लेकर अपने बॉस यानी कि इंडियन इंटेलिजेंस के हेड के पास जाती है, मगर वो सैली यानी कि शैलेंद्र रुंगटा को पकड़ने से मना कर देता है, क्योंकि सैली इंडिया का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और बहुत ही रेपुटेटेड बिजनेसमैन रहता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रेडी रहमान को पता चल चुका है कि सफीना ने ही वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो वो होटल के अंदर बहुत ही गुस्से में जाते रहता है। शान को पता चल जाता है कि फ्रेडी रहमान सफीना को मारने जा रहा है, तो शान सफीना के रूम में कॉल करके उसे वहां से भागने के लिए बोलता है। शान फोन पर सफीना को एक लोकेशन देता है और बोलता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम वहीं पर रुकना। शान फ्रेडी रहमान को समझाने जाता है तो फ्रेडी उसका ही कॉलर पकड़ लेता है। फिर शान भी गुस्से में आकर फ्रेडी रहमान का कॉलर पकड़ लेता है, तो होटल का मेन मैनेजर शान को वहां से जाने के लिए बोल देता है। शान होटल से डायरेक्ट अपने इंडियन हाई कमीशन वाले दोस्त के पास जाता है और पूछता है कि तुमने किसको दिया इन्फॉर्मेशन। तो उसका दोस्त बताता है कि मैंने इंडियन इंटेलिजेंस में लिपिका को इन्फॉर्मेशन दी थी। शान का दोस्त बताता है कि लेकिन मैंने तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं लिया है। तो शान अपने दोस्त से लिपिका को कॉल करवाता है और लिपिका से बोलता है कि अगर मेरे इन्फॉर्मर को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। शान लिपिका को बताता है कि इन्फॉर्मर सिर्फ 14 साल की एक बच्ची है और अब उसकी जान को खतरा है सिर्फ आपके चलते। लिपिका शान से बोलती है कि ट्रस्ट मी, मुझे इन्फॉर्मर के बारे में नहीं पता था और मैंने किसी और को नहीं बताया है। लिपिका बोलती है कि उस लड़की को फ्रेडी रहमान से नहीं सैली यानी कि शैलेंद्र रुंगटा से खतरा है, क्योंकि फ्रेडी बस एक नाचने वाला बंदर है और असली सिकंदर तो सैली है जो सबका लीडर है। लिपिका बोलती है कि मैं कल सुबह 11 बजे तक ढाका आऊंगी, तब तक तुम उस बच्ची को सेफ रखो। शान सफीना को लेकर होटल के अंडर कंस्ट्रक्शन वाले साइट पर छुपा देता है और सुबह होते ही सफीना की फेवरेट इमरती लाने के लिए शान मार्केट जाता है। मार्केट में शान लिपिका से कॉल पर बात करता है और बोलता है कि सफीना अभी सेफ है, लेकिन तभी लिपिका को ये रियलाइज होता है कि उसका फोन टैप किया जा रहा है और उस पर कोई नजर रख रहा है। तो लिपिका शान को बोलती है कि जल्दी सफीना के पास जाओ, उसकी जान खतरे में है। शान जैसे ही होटल जाता है तो सफीना को कोई होटल के ऊपर से फेंक देता है और सफीना मर जाती है। शान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सफीना के डेथ को न्यूज में ऐसा दिखाया जाता है, सफीना होटल से कुछ चुरा कर भाग रही थी और डर के मारे उसने होटल के ऊपर से छलांग लगा दी और सुसाइड कर लिया। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन देखने को मिलता है, जहां पर शान अब शिमला के एक होटल में नाइट मैनेजर का काम कर रहा होता है और वो अब बहुत ही उदास और डिप्रेशन में रहता है, क्योंकि वो सफीना को 2 साल पहले नहीं बचा पाया था, इसीलिए वो अभी तक पछताते रहता है। और कुछ दिन के बाद उस होटल में अचानक सैली यानी कि शैलेंद्र रुंगटा और उसकी पूरी टीम थोड़े दिनों के लिए शिमला आती है और उसी होटल में आती है जिसमें शान नाइट मैनेजर था। सैली को देखकर शान उसे पहचान लेता है कि इसी ने सफीना को मरवाया था और शान अंदर ही अंदर गुस्से से फूट रहा होता है। और इसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। होटल में सैली की बीवी, उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका एक पार्टनर साथ आए हुए रहता है। सैली शान से थोड़ा सा इम्प्रेस होता है उसकी पर्सनैलिटी से, लेकिन शान अंदर ही अंदर सैली के खिलाफ थोड़ा सबूत इकट्ठा करने की तलाश में रहता है। सैली के बेस्ट फ्रेंड बीजे को शान पर थोड़ा सा शक भी होता है, लेकिन शान जैसे तैसे करके सैली के खिलाफ सबूत ढूंढ ही लेता है। सैली शान की पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और हमें पता चलता है कि शान असल में नाइट मैनेजर से पहले एक सोल्जर था। शान असल में एक नेवी ऑफिसर रह चुका है। सैली जब होटल छोड़कर जाता है तो शान के लिए एक जैकेट एज अ गिफ्ट छोड़कर चला जाता है। सैली के होटल से जाते ही शान सैली के खिलाफ जो भी सबूत थे उन सब को लिपिका को भेज देता है। लिपिका उन सबूत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो शान से मिलने उसके होटल में आ जाती है। लिपिका शान से बोलती है कि सैली की लंका गिराने के लिए मुझे मेरा विभीषण चाहिए। सैली के खिलाफ काम करने में कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता है। लिपिका शान को इस मिशन पर काम करने के लिए बोलती है। शान बहुत देर के बाद सोचने के बाद सफीना के बारे में याद करके मिशन करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 के स्टार्ट में शान जब पुलिस वैन से भाग रहा था तो ये सब बस एक सेटअप था। लिपिका अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पहले शान के स्टेटस को गिराती है
लिपिका शान को एक ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल एडिक्ट और स्मोक एडिक्ट बना देती है और शान का ऐसा रिपोर्ट तैयार करवाती है कि वो जुए में हारने के बाद होटल में चोरी करते पकड़ा गया और अरेस्ट हो गया और फिर पुलिस से बचकर भाग गया और पुलिस वाले भी लिपिका के ही आदमी थे। इतना सब कुछ लिपिका ने क्यों प्लान किया था ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इतना सब होने के बाद लिपिका शान को श्रीलंका भेज देती है और उसे वहां इंतजार करने के लिए बोलती है। कुछ महीनों के बाद हमें श्रीलंका का सीन देखने को मिलता है जहां सैली अपने पूरे फैमिली के साथ ठहरा हुआ है। सैली अपने फैमिली के साथ अपने विला पर डिनर करते रहता है तो तभी कुछ चोर वहां पर आकर सैली के बेटे ताहा को किडनैप कर लेते हैं। सैली उन चोरों को बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी भी देता है, पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन वो चोर सैली के बेटे ताहा को वहां से उठाकर लेकर चले जाते हैं। तभी शान वहां पर आकर सैली के बेटे को बचा लेता है और चोरों को मारता है। तो हमें पता चलता है कि वो दोनों चोर असल में शान से मिले हुए थे और ये सब बस एक सेटअप था। वो किडनैपर शान को बोलता है कि तुमने मारा क्यों, ये हमारे प्लान में तो नहीं था। शान बोलता है कि थोड़ा सा रियल दिखाने के लिए ये करना पड़ा। तो वो चोर गुस्सा हो जाता है और शान को बेरहमी से मारता है और फिर वहां से भाग जाता है। लिपिका को ये सब पता चलता है तो उसे लगता है कि मिशन अब फेल हो चुका है और शान को अब हम नहीं बचा पाएंगे और इसके साथ ही एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। शैली शान को पहचान लेता है और उसे अपने साथ लेकर अपने विला पर चला जाता है। लिपिका श्रीलंका पहुंच जाती है और उसे पता चलता है कि शान अभी मारा नहीं है और मिशन अभी भी फेल नहीं हुआ है। शैली शान को अपने समुद्र किनारे वाले विला पर लेकर जाता है और वहीं शान का इलाज चलता है। शैली का बेस्ट फ्रेंड बीजे शान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है क्योंकि उसे शान पर बहुत ही ज्यादा शक रहता है। शान और सैली के बेटे ताहा के बीच काफी अच्छी दोस्ती होते रहती है। सैली अपने विला पर आकर शान से मिलता है। सैली और उसका दोस्त बीजे शान से बहुत सवाल जवाब करते हैं तो शान गुस्से में आकर अपना पासपोर्ट मांगता है, लेकिन सैली शान को उसका पासपोर्ट नहीं देता है और बोलता है कि तुम अभी कुछ दिन यहीं रहो और मेरे बेटे ताहा को तुम पसंद हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और क्योंकि शान तो चाहता ही यही था तो उसका प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। शैली के बेटे ताहा और शान के बीच काफी गहरी दोस्ती होते जा रही थी। ताहा शान से बताता है कि उसके मॉम और डैड में डिवोर्स हो चुका है। वो अपने डैड यानी कि सैली के साथ ही रहता है और कावेरी यानी कि सैली की करंट बीवी उसकी स्टेप मॉम है। ताहा शान से बताता है कि इस विला में टोटल 38 रूम्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 35 रूम्स में ही गया हूँ और बाकी 3 रूम में मुझे जाना अलाउड नहीं है। वो 3 रूम हैं बार, सर्वेलेंस रूम और डैड का बेडरूम। शान समझ जाता है कि सैली के बेडरूम में ही मुझे कुछ सबूत मिल सकता है। सैली का दोस्त बीजे शान से बोलता है कि कावेरी से दूर ही रहना, यहाँ और भी लड़कियां हैं उनके साथ एंजॉय करो, क्योंकि बीजे को शक था कि कहीं शान और कावेरी के बीच नैन मटक्का ना शुरू हो जाए। शान सैली से बोलता है कि मैं ताहा को लेकर मार्केट जा रहा हूँ, उसे कुकिंग सिखाना है तो कुछ सामान लेना होगा। तो सैली अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ उसे मार्केट जाने के लिए बोल देता है और क्योंकि लिपिका भी उस विला के पास में ही एक घर में रह रही होती है और शान पर नजर रख रही होती है, तो जैसे ही शान मार्केट के लिए निकलता है तो लिपिका भी अपने घर से मार्केट के लिए निकल जाती है। मार्केट में शान और लिपिका कोडवर्ड में एक दूसरे से बात करते हैं और शान कोडवर्ड में लिपिका को ये बोल देता है कि बीजे को रास्ते से हटाना होगा और इसके साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में पुलिस एक लड़की को फंसाकर उसे ड्रग्स लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। असल में वो जीवी नाम का एक आदमी का बेटा रहता है और जीवी सैली का बिजनेस पार्टनर रहता है। असल में लिपिका ने ही जीवी के बेटे को अरेस्ट करवाया होता है। लिपिका जीवी से बोलती है कि अपने बेटे को छुड़वाना है तो सैली के राइट हैंड यानी कि उसके बेस्ट फ्रेंड बीजे को बदलवाना होगा। जीवी सैली से मिलने उसके विला पर जाता है और उसके भाई जयू से बताता है कि हमारी अगली बड़ी डील बरगाती के साथ जो होने वाली है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जीवी जयू को बताता है कि बीजे की ड्रिंकिंग हैबिट्स और उसका गेम होना, उसके बैड हैबिट्स देखकर बरगाती इस डील को कैंसिल भी कर सकता है। हमें बीजे को इस डील से दूर रखना होगा।
तो जयू शैली से जाकर ये सारी बातें बताता है। शैली भी गौर करता है कि विजय की हैबिट्स कुछ ठीक नहीं है। शान शैली के बेडरूम में जाकर सबूत ढूंढने जाता है और वहाँ पर शैली की वाइफ कावेरी न्यूड होकर रहती है। एक्चुअली में कावेरी का भी एक छोटा सा बेटा रहता है जो उससे दूर रहता है, इसीलिए वो अपने बेटे को याद कर कर कमरे में रोते रहती है। तो कावेरी को न्यूड देखकर शान वहां से चला जाता है। रात को कावेरी शान को बाहर बुलाती है बीच के पास और उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद कावेरी शान को अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बोलती है। शैली बरगाती से डील करने के लिए रियाद जा रहा होता है, लेकिन बीजे को अपने साथ नहीं ले जा रहा होता है। उसे एक दिन बाद बुलाता है तो बीजे उससे नाराज हो जाता है। शान जयू की बीवी के पास जाता है क्योंकि वो भी रो रही होती है। दरअसल जयू का अपने ही बच्चों के केयर टेकर के साथ अफेयर रहता है। इधर इंडिया में हमें देखने को मिलता है कि इंडियन इंटेलिजेंस के हेड को लिपिका के सीक्रेट मिशन के बारे में पता चल जाता है। वो लिपिका के दोस्त को खरी खोटी सुनाते रहता है क्योंकि लिपिका के साथ मिशन में वो उसका साथ दे रहा था और उसको सरकार के बहुत सारे फंड्स भी भेज रहा था, जिससे लिपिका उस मिशन में अपना खर्च उठा सके। इंडियन इंटेलिजेंस का हेड लिपिका के फ्रेंड से बोलता है कि लिपिका को रोको और उसे वापस बुलाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों का कैरियर बर्बाद कर दूंगा। शान ताहा के साथ मिलकर किचन में खाना बना रहा होता है तो वो एक प्लान सोचता है। वो माइक्रोवेव ओवन में चम्मच डाल देता है जिससे माइक्रोवेव ओवन ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से आग लगने के चलते पूरे विला के मेन स्विच को ऑफ करना पड़ता है, जिससे शैली के बेडरूम का लॉक ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक रहता है। शान शैली के बेडरूम में जाता है और सारे इलीगल वेपन्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिटेल्स की फोटो खींच लेता है। शान फोटो खींचकर रूम से बाहर निकलता है तो कावेरी वहां पर आ जाती है। उसे शान पर बहुत ही ज्यादा शक हो जाता है, लेकिन शान कावेरी को बोलता है कि शैली अपने बिजनेस की आड़ में आर्म्स और वेपन्स का इलीगल बिजनेस करता है। अगर यकीन ना हो तो रूम खुला है, तुम खुद जाकर चेक कर सकती हो। थोड़ी देर बाद बीजे भी वहां पर आ जाता है और वो शान को कावेरी के इतने करीब देखकर चौंक जाता है और शान से कहता है कि वापस आकर मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। बीजे रियाद चला जाता है जहां पर शैली और बरगाती के बीच डील होनी थी। शैली जब बरगाती से मीटिंग करने जाता है तो बीजे को अपने साथ नहीं ले जाता है, जिससे बीजे और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और लो फील करता है। बीजे अपने कमरे में जाता है तो एक रूम सर्विस वाला उसके रूम में आता है और उससे मसाज के लिए पूछता है, और क्योंकि बीजे ऑलरेडी गे रहता है तो वो मसाज करवाने के लिए रेडी हो जाता है। और क्योंकि दुबई में बाइसेक्सुअल सेक्स एक क्राइम माना जाता है तो पुलिस वाले वहां पर बीजे को आकर अरेस्ट कर लेते हैं और शैली भी बीजे को नहीं छुड़वाता है क्योंकि शैली को बरगाती के साथ बहुत ही बड़ा डील करना होता है। शैली अपने विला पर अपने फैमिली के साथ डिनर करते रहता है तो जयू की बीवी जयू को बुलाने जाती है डिनर के लिए, तो वो उसे बच्चों के केयर टेकर्स के साथ सेक्स करते पकड़ लेती है और उसे गुस्से में बहुत कुछ सुना देती है। जयू की बीवी गुस्से में आकर ये तक बोल देती है कि तुम सब के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये सब सुनकर शैली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टेंशन में आकर चला जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शैली शान को बुलाता है और उसे एक दूसरे नाम से पासपोर्ट देता है। पासपोर्ट में शान का नाम अभिमन्यु माथुर रहता है। शैली शान से बोलता है कि जाने से पहले तुम मुझे अपने बस 30 दिन दे दो, कसम से तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने लाइफ आराम से बिता सकते हो। शान ये सब सुनकर मुस्कुराता है और इस डील के लिए मान जाता है और फिर शैली शान से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है जिसमें शैली के कंपनी का न्यू CEO अब शान बन चुका है, यानी कि अभिमन्यु माथुर बन चुका है। शैली को शान पर अब बहुत ही ज्यादा भरोसा हो चुका है और अब बीजे की जगह पर शैली ने शान को अपना राइट हैंड बना लिया है। और इसके साथ ही एपिसोड 4 खत्म हो जाता है और द नाइट मैनेजर का पार्ट 1 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली मैंने द नाइट मैनेजर का पार्ट 1 जिसमें एपिसोड 1 से एपिसोड 4 है, उन सारे एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप द नाइट मैनेजर का पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक भी जरूर ठोक देना। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।